सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके दुर्वा पाठ का चैप्टर नंबर 10वां पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है हम धरती के लाल, जो कि कवि शील के द्वारा रचा गया, लिखा गया। ठीक है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर के नाम से ही हमें ज्ञात होता है, महसूस होता है, पता लगता है हम धरती के लाल। लाल मतलब होता है पुत्र, बेटा। हम इस धरती के लाल हैं, बच्चे हैं, पुत्र हैं। क्योंकि भारत को कहीं भी आप विश्व में कहीं भी चले जाओ, धरती को माता नहीं कहते, अपनी मातृभूमि को माता नहीं कहते। सिर्फ एक भारतीय लोग हैं जो अपनी भारत को माता के रूप में पूजते, देवी माँ के रूप में पूजते। क्यों पूजते पता है आपको? क्योंकि एकमात्र माँ ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ देती है, लेती कुछ नहीं होती है ना। माँ आपको प्यार देती है, आपसे बदले में प्यार चाहती नहीं है। माँ आपको सुख देती है, सुख के बदले में सुख नहीं चाहती। आप जब छोटे होते हैं, जन्म लेते हैं, आपके द्वारा मल मूत्र में सोती है और आपको सुखी में सुलाती है। कभी देखा है माँ को अपने बच्चे को गीले में सुलाते हैं तो सुखी में सोती नहीं। अब आप खुद गीले में सोते हो, बच्चे को सुखी में सुलाती है। इस तरह से माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता संसार में। भगवान के रूप में माँ को देखा जाता है कि हमने भगवान को कभी देखा नहीं देखा ना। तो ऐसा कहते हैं भगवान ने अपना प्रतिरूप, अपनी नकल के रूप में माँ को इस पृथ्वी पर भेजा है। तो आप अपनी माँ को देखते हैं तो मानो आपने भगवान के दर्शन कर लिए। इसलिए तो माँ को हमेशा सर्वोच्च पद दिया जाता है, पिता से भी ऊंचा दिया जाता है। पिता सब कुछ करता है माना, लेकिन माँ की जितना नहीं। इसलिए माँ को सर्वोच्च दात्री बोलते हैं, हमेशा देने वाली। और इसी कारण हमारी भारत की जो भूमि है, उसने हम सब प्रत्येक मनुष्य को दिया ही दिया है। इस पृथ्वी से आप लेते हो ना, कभी देते हो पृथ्वी को? पृथ्वी के ऊपर तालाब है, नदियां हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, फसल है, खान है, सोने की खान है। आप जो चीज चाहो इस पृथ्वी से ही मिलती है, मिलती है ना। आपके कपड़े बनते हैं कपास से, कहाँ उगता है? पृथ्वी पर उगता है। आप अन्न खाते हैं, कहाँ उगता है? पृथ्वी पर उगता है। आप सोना चांदी पहनते हैं, कहाँ से निकलता है? पृथ्वी से निकलता है। आप जल पीते, कहाँ से आता है? नदी नालों से आता है, पृथ्वी से आता है। इस तरह से आपके शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं, आपके शरीर की पूरी आवश्यकताएं कौन पूरी करती है? पृथ्वी माता पूरी करती है। इसलिए हम अपनी भारत को माँ के रूप में पूजते हैं, इसलिए भारत माता कहते हैं। तो हम नहीं, यदि भूमि को, जमीन को माता कहा तो हम सब भारत के पुत्र पुत्रियां हैं, बच्चे हैं, है ना। आपके पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, या आने वाली जनरेशन हो, सब उस धरती के बच्चे हैं, है ना। जैसे माँ के सब बच्चे होते हैं, ऐसे इस धरती के हम बच्चे, इसी पर जन्म लेते हैं, इसी में खेलते हैं, इसी में ही मिल जाते हैं ना। इस तरह से इस पाठ के अंदर भारत भूमि के बच्चे, जो हम सब बच्चे हैं, उनके बारे में बताया है कि हमें चारों तरफ भारत के अंदर हमेशा भाईचारे की भावना बनाकर रखनी चाहिए, प्रेम का माहौल बनाकर रखना चाहिए। समाज में आज भ्रष्टाचार कायम हो गया है, इसलिए सब लोग एक दूसरे की काटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को दुख देने में लगे हुए हैं। लेकिन और किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है। पाश्चात्य संस्कृति का मतलब है एकल परिवार होना, अपने में मस्त रहना, अपने लिए ही कमाना, पशु प्रवृत्ति रखना। पशु प्रवृत्ति समझते हैं आप? जानवर जब खाना खाते हैं ना तो सिर्फ अपना पेट भरते हैं। देखा ना आपने किसी जानवर को देखा है जो खाना खाते खाते अपने बच्चे को अपने मुंह से खाना खिलाता है, अपने हाथ से खिलाता है? देखा कि नहीं, सिर्फ खुद खाता है, पता है? तो वो पशु प्रवृत्ति है, सिर्फ अपने लिए। जबकि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय परंपरा क्या है, भारतीयता हमें क्या सिखाती है? आप खाना खा रहे हैं लेकिन सामने कोई भूखा बैठा है तो आप पहले उसको निवाला देते, पहले उसको खाना खिलाते, फिर आप खाना खाते। यही सिखाती संस्कृति।
हमारी भारतीय संस्कृति भाईचारे को फैलाती है, प्रेम बंधुत्व की भावना फैलाती है, परोपकार की भावना फैलाती है। हमारी संस्कृति सबसे प्रेम करना सिखाती है, मनुष्य का मनुष्य से नहीं, मनुष्य का प्रकृति से, मनुष्य का पशु पक्षियों से सबसे प्रेम रखना है, जितने भी जीव जंतु है सबसे प्रेम करना। ये कौन सिखाता है? भारतीय। आज हम आधुनिक संस्कृति के चलते पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के कारण हमने भाईचारे को, बंधुत्व की भावना को, एक दूसरे के साथ रहने की भावना को खत्म कर दिया। इस कारण से हम प्रत्येक दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं और लड़ाई झगड़ा करने के कारण हमारे अंदर वैमनस्य की भावना पैदा हो गई है। वैमनस्य समझते हैं? एक दूसरे के प्रति नफरत। और यही कारण है कि भारत जो कभी इतना समृद्धशाली था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब समझते हैं? सोने की चिड़िया के रूप में थोड़ी उड़ता था। सोने की चिड़िया का मतलब है हमारे भारत की जो भूमि थी, पृथ्वी है, इस भूमि पर अनेकों फसल उगती थी और हमेशा 12 महीने फसल लगाती थी। एक फसल 3 महीने का समय लेती है तो 4 फसल तैयार होती थी साल की। इतनी उपजाऊ भूमि थी और चारों तरफ के जो राजा महाराजा थे सब समृद्ध थे। सबके राज्यों में, देशों में इतने कीमती कीमती सामान, गहने, साजो सामान थे, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। नदियां बहती थी, चारों तरफ वातावरण स्वच्छ था, कहीं प्रदूषण नहीं था, गाय भैंस खूब दूध देती थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। इस कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा था ना। आज वह सोने की चिड़िया कहाँ गई? आज भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, कारण आज हम लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर दिया, धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना चालू कर दिया। इस कारण से डेली लड़ाइयाँ होती है ना, प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं लड़ाई होती है। और यही इसी का परिणाम है कि हमारे इतने बड़े भारत के खंड को, भारत इतना बड़ा था, उसको अनेक देशों में टुकड़े कर दिया गया ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब, नेपाल, ये सब भारत के टुकड़े थे, पहले अलग नहीं थे। पता है ना आपको कि पूरा भारत खंड था जिसको लड़ाई कर करके, वैमनस्य की भावना पैदा कर करके टुकड़ों में बांट दिया गया। तो आज शील जो कवि है वो हमसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हमने जो अब तक किया सो किया, भूतकाल को भूल जाना चाहिए, लेकिन आज वर्तमान में जीना चाहिए। आज हमने जो भूतकाल में जो गलती कर दी है, उस गलती से सीखना चाहिए। और उस गलती से सीखने के लिए हमें चाहिए कि हमने जो अपने देश को टुकड़ों में बांट दिया, धर्म के नाम पर बांट दिया, धर्म गुरुओं के नाम पर बांट दिया, उन सबको बांटो नहीं, एक करो। फिर से भाईचारा लाओ, फिर से हम अपने भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, फिर से हम लोग एक साथ रहेंगे। कैसे संभव है? जब हम बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, परोपकार की भावना, सबका एक ही मतलब है, ठीक है ना। इन सारी भावनाओं को लेकर चलें, तब जाकर हम इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो यह पूरे पाठ का यही सारांश है। तो आज हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक दोनों पर कीजिए और अब हम शब्दार्थ भी लिखेंगे और साथ में अर्थ भी, भावार्थ भी समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे, नई कल्पना, नई चेतना की लिए हम मशाल, समय को राह दिखाएंगे। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को, नई पौध के लिए पहल कर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे। 100 स्वर्ग उताए
मैंने जो आपको भी एक्सप्लेन किया उसके बारे में थोड़ा समझ आया। देश हमारा, धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। यह देश हमारा है। कौन सा देश? भारत देश। हमें अपने देश से बहुत प्यार है, ठीक है। हम, ये देश हमारा है, ऐसा नहीं ये देश तुम्हारा है, नहीं, हमारा है। आप जब हम की भाषा प्रयोग करते हैं ना तो प्रेम की, अपनत्व की भावना पैदा होती है, ठीक है ना। यह देश हमारा है, ये जो धरती है, ये कौन सी धरती? भारत माता की जो धरती है, ये मेरी अपनी है। धरती अपनी, ये मातृभूमि मेरी है और हम इस धरती के लाल हैं, पुत्र हैं। समझ में आया? इस धरती को हम माता मानते हैं और माता मानने के कारण ये धरती मेरी अपनी है और हम इस धरती के बच्चे हैं, पुत्र हैं। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। नया संसार और नया इंसान बनाने का तात्पर्य है क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के कारण हम भारत के लोग इंसानियत और बंधुत्व की भावना, इंसानियत यानी मानवता, मानवता, मानव के प्रति प्रेम और भाईचारा, बंधुत्व की भावना, एक दूसरे को भाई मानना, कोई भी धर्म का हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सब मेरे भाई हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही माँ के बच्चे हैं। एक ही माँ कौन? धरती माता के बच्चे हैं, इसलिए हम सब भाई हैं। यह चीज हम भूल चुके हैं। किस कारण से भूल गए? पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के कारण। तो हम फिर से शुरू करके अपने जीवन को नई तरीके से शुरू करके हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा और जो हम भूल चुके हैं उसके लिए, उस भूल को सुधारने के लिए हम नए संसार को, नई उमंग को, नए उत्साह को फिर से बनाएंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है नया संसार बनाने का मतलब है हम इस पृथ्वी के ऊपर अपनी भारत भूमि में भाईचारा और बंधुत्व की भावना को और इंसानियत की भावना को फिर से लेकर आएंगे। सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे जब हम भाईचारा और इंसानियत, मानवता और बंधुत्व की भावना को इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर फिर से लाएंगे तो क्या होगा? सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे। सुख सपने, मेरे हम सबके कैसे सपने हो जाएंगे? सुखी। हम सब लोग सुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई दुखी नहीं रहेगा। दुख का कारण क्या होता है? एक अमीर एक गरीब, है ना। लेकिन जब अमीर ये सोचेगा कि मेरा गरीब तो मेरा ही भाई है, ये तो भारत का ही बेटा है, मैं भी भारत का बेटा हूँ, तो हम सब तो भाई भाई है, तो आधी संपत्ति आज से तेरी, आज से जितना मैं खाना खाऊंगा तू भी उतना खा, तू भूखा नहीं सोएगा, तो चारों तरफ सुख शांति हो जाएगी। तो सुख शांति हो जाने के कारण सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे, चारों तरफ मीठी आवाज गूंजेगी, अर्थात चारों तरफ सुख रूपी सपने जो हम देखते हैं भविष्य के लिए। मैं ऐसी सोच रखता हूँ, कवि कह रहा है मैं ऐसी सोच रखता हूँ, जब बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, इंसानियत की भावना लोगों के अंदर आ जाएगी तो चारों तरफ सुख ही सुख छा जाएगा। मानव की मेहनत पूजेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं, आजकल लोग कैसे हुए? अकर्मण्य। अकर्मण्य समझते हो? काम नहीं करना पसंद करते, बिना काम के ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं। पहले के लोग मेहनती होते ना, आपने देखा ना पहले के लोगों के लिए, इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। पहले के लोग बहुत मेहनत करते थे, गर्मी सर्दी बरसात सब में मेहनत करते थे, और मेहनत कर जो आदमी उस मेहनत की रोटी खाता है, कमाई खाता है, सुख से जीवन जीता है। आजकल के लोग
कुर्सी पर बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, मेहनत कम करना पसंद करते हैं। सबको अफसर बनना है, पढ़ लिखना है और पढ़ लिख कर बड़े बड़े अफसर बनना है, और सभी लोग अफसर बन जाएंगे तो मेहनत नीचे वाला आदमी कहाँ है जो काम करेगा? कोई नहीं रहेगा। तो मेहनत जो आप करेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, मेहनत जो करेंगे उस मेहनत को हम पूजेंगे, अर्थात जो मेहनती है, जो परिश्रमी है, उसका हम सम्मान करेंगे। पूजने का मतलब है उसने जो काम किया है, उसने जो मेहनत की है, उसकी मेहनत को हम सम्मान से देखेंगे, उसकी मेहनत का हम सम्मान करेंगे। मानव की मेहनत पूजेंगे। जितने भी मानव मनुष्य इस भूमि पर, भारत भूमि पर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उन सबको हम सम्मान देंगे। अर्थात जैसे एक है जमींदार और एक है किसान। तो जमींदार के अंदर बैठकर सारे किसानों से चीजें लेता है, उनकी चीजों को लेकर उनको धन दौलत दे, उनको पैसे देता है और उनकी चीजों को उसके एवज में रखता है। और यदि किसान चुकाता नहीं है तो वो सारी चीजों को हड़प जाता है, बड़ा है, पैसे वाला है। तो ऐसा नहीं है, यदि किसान मेहनत करता है तो मेहनती किसान के काम की हमको सराहना करनी ही पड़ेगी। वो अन्नदाता, यदि वो हमें नहीं देगा तो हम खाएंगे क्या? यदि आज कोई किसान नहीं बने तो हम खाएंगे क्या? सोचिए आप, क्या खाएंगे? मुश्किल से जो होता है उसी से तो हमारे उदर की पूर्ति होती है, उसी से हम खाते हैं, उसी से हमारा शरीर संचालित होता है, चलता है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी मानव हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उम्र में नहीं पद में, प्रत्येक मनुष्य को प्रेम के साथ मिलेंगे और उसकी मेहनत की इज्जत करेंगे, उसके मान सम्मान को इज्जत देंगे। नई कल्पना, नई चेतना की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे। नई कल्पना, हम नई नई सोच रखेंगे। नई सोच मतलब हमें आगे तो बढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हमारा देश विकासशील रहेगा, हम विकसित बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश सर्वोच्च हो। जैसे आज अमेरिका सर्वोच्च है, सबका कमांड उसके हाथ में रहता है, वैसे ही हम भी चाहते हैं हमारा देश भी विकसित हो जाए। अभी विकासशील है, विकसित होने की कगार पर है, चल रहा है। विकासशील मतलब होता है धीरे धीरे उन्नति कर रहा है, विकसित नहीं है। तो हम अपने देश को नई कल्पनाएं देंगे, अर्थात हम जितने भी लोग हैं, भारत के लोग, अपनी कल्पना के लिए, कल्पना मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति, है ना? कल्पना बोलते हैं ना, कल्पना क्या होती है? कल्पना मतलब होता है मैंने ये सोचा, मैंने आगे होने वाली बातें सोची, ये होती है कल्पना। पीछे होने वाली बातें सोची नहीं जाती, वो कल्पना नहीं है, वो तो हमारे साथ घट चुका, भूतकाल में तो घट चुका। भविष्य में जो होगा उसको जो सोचा जाता है उसको बोलते हैं कल्पना। तो कल्पना ही कर रहे हैं हम, नई नई कल्पनाएं, भारत के अंदर ऐसा ऐसा होगा, बिल्डिंग बनेगी, बड़े बड़े कारखाने बनेंगे, लेकिन सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ, अपनी परंपरा को नहीं भूलेंगे, संस्कृति को नहीं भूलेंगे, भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिकता को जोड़ेंगे। आधुनिकता से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलकर आधुनिकता से जुड़ना अच्छी बात नहीं। अपनी संस्कृति के साथ आधुनिकता को जोड़िए आप, उसमें कोई बुराई नहीं। तो हम अपनी संस्कृति के साथ, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा के साथ आधुनिकता को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। नई चेतना, सोच, कल्पना और चेतना। चेतना मतलब होता है चैतन्यता के साथ, चैतन्यता मतलब जिंदगी, हम आगे सोचते रहेंगे और आगे उस सोच को नए नए आयाम देंगे, जो हमने सोचा उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने सोचा मेरे घर में इतनी बड़ी बिल्डिंग, तो ऐसे थोड़ी बन जाएगी, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उस मेहनत करने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप उठना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरने के लिए, कल्पनाओं के साथ उड़ने के लिए चेतनता का सहारा लेंगे और इनकी हम मशाल लेकर आगे बढ़ेंगे। मशाल मतलब देखा ना आपने, लाइट होती है ना एक लकड़ी के ऊपर, या लकड़ी के ऊपर एक मिट्टी का या कोई चीज का एक, मशाल का मतलब होता है लाइटिंग, जिसके ऊपर आग
चेतना की मशाल लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे रास्ता अंधेरा है, राह में अंधेरा है, हमने लाइट जलाई तो उस लाइट की रोशनी से हमें अंधेरा खत्म हो गया, हमें आगे का रास्ता दिखने लगा, हम उस पर चलने लगे। तो ऐसे ही हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आधुनिकता की ओर बढ़ने के लिए हमें कोई तो लाइट की आवश्यकता, कोई मशाल की आवश्यकता है। तो उस आधुनिकता को पकड़ने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए, आधुनिकता की ओर बढ़ने के लिए हम कल्पना और चेतना का सहारा लेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, समय को राह दिखाएंगे और समय को राह दिखाने का मतलब होता है समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे समय को राह दिखाने का एक और मतलब होता है, वो मैं बताती हूँ आपको। समय को राह दिखाने का मतलब होता है कि जिन लोगों को समय का महत्व नहीं पता है, समय बहु उपयोगी होता है ना, समय के बराबर कोई महत्वपूर्ण नहीं है जिंदगी में। समय सबसे बड़ा बलवान है, ऐसा बोलते हैं ना, समय से बलवान कोई नहीं, बलवान मतलब शक्तिशाली। आपका समय कैसा चल रहा है, आपको गरीब भी बना सकता है, अमीर बना सकता है। तो कहते हैं भैया तेरा समय ही ऐसा चल रहा है, तेरा वक्त ही ऐसा चल रहा है। समय का मतलब होता है समय के महत्व को लोगों को समझाऊंगा मैं, समय की पाबंदी को, कि इस समय के अंदर मुझे काम करना ही है। जैसे विश्वेश्वरैया में आया था, उसने समय के महत्व को, ठीक उसी समय में मुझे काम पूरा करना है, तो समय के महत्व को भी मैं लोगों को समझाऊंगा। समय के बारे में, समय के महत्व के बारे में राह दिखाना मतलब होता है लोगों को समझाना। मैं समय के बारे में लोगों को समझाऊंगा कि आप कंधे से कंधा मिलाकर चलो। कंधे से कंधा मिलाकर चलना मतलब होता है मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलना, साथ साथ चलना। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बहुत गरीब छोड़ दिया और मैं पैसे वाला हूं और खा पी कर आगे चल गया और गरीब बेचारा मर गया, नहीं। बंधुत्व की भावना के साथ, प्रेम की भावना के साथ जो गिरा है उसको उठाऊंगा और उठाकर अपने साथ चलाऊंगा। तो इस तरह से अपनी भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए, आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए, मैं इस भारत के प्रत्येक सदस्य को अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलवाऊंगा और हम इस तरह से चलेंगे तो एक न एक दिन भारत सर्वोच्च हो जाएगा, एक न एक दिन मेरी भारत माता संपूर्ण हो जाएगी। समझ में आया आपको? ठीक, अब इस पैराग्राफ की मैं आपको शब्दार्थ दिखाती हूँ, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप शब्दार्थ लिखिए। देश हमारा, धरती अपनी, देखो यहाँ धरती का मतलब पृथ्वी होता है, ठीक है ना, लेकिन धरती का मतलब मातृभूमि भी है। तो आप भारत माता भी लिख सकते हैं, भारत माता, लेकिन ये तो इस चैप्टर के हिसाब से समझाया गया, बाकी धरती का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है ना। धरती, हम धरती के लाल, लाल मतलब होता है पुत्र, बेटा, तनय, सभी को संबोधित किया गया, जितने भी हम लोग हैं सभी को, भारत माता के बच्चों को संबोधित किया। नया संसार, संसार मतलब होता है दुनिया, विश्व, संसार यानी दुनिया। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, इंसान मतलब मनुष्य, लेकिन इंसान का मतलब है इंसानियत, इंसान का इंसान के प्रति प्रेम, यहाँ वैसा इंसान है मनुष्य, तो भावार्थ है, ठीक है। सुख स्वप्नो, स्वप्न यानी होते सपना, स्वप्न, स्वप्न यानी सपना जो हम देखते हैं रात को सोते हुए, सपना। स्वर यानी आवाज, स्वर यानी आवाज। गूंजेंगे यानी मेहनत की, मानव की, मानव यानी मनुष्य, मानव यानी मनुष्य बोलते, इंसान, मनुष्य, मानव, यही बोलते। मेहनत, मेहनत यानी परिश्रम, पूजेंगे। नई कल्पना, कल्पना मतलब होता है सपने, कल्पना करना, सोचना,
और राह को दिखाना मतलब होता है रास्ता, राह यानी रास्ता। समझ में आया आपको कि कैसे हम भारत के बच्चे, भारत के पुत्र पुत्री, भारत के जितने भी भारत के ऊपर लोग उत्पन्न हुए वो सब भाईचारे और बंधुत्व की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर समय के महत्व को समझेंगे और अपनी परंपरा के साथ आधुनिकता को जोड़ेंगे। अब आप दूसरा देखिए, एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को, नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे। एक करेंगे हम जनता को, हम जनता मतलब होता है लोग, हमारे जो लोग हैं, हम जितने भारत के जितने भी लोग हैं, एक करेंगे हम जनता को, अर्थात हमारे अंदर जो लड़ाई झगड़े की भावना है उस लड़ाई झगड़े की भावना को खत्म कर देंगे। और लड़ाई झगड़े की भावना को खत्म कर देखो सारे चैप्टर के अंदर एक ही चीज बताइए, भाईचारे की भावना को, प्रेम की भावना को पैदा करेंगे। हम एक करेंगे हम जनता को, हम पूरे लोगों को, जनता मतलब यहाँ पर है जितने भी पृथ्वी के इस भारत के ऊपर लोग हैं उस पूरी जनता को, हमारे भारतीयों को एक कर देंगे। अर्थात धर्म के नाम पर जो लड़ाइयां करते ना, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, लड़ाई करते हैं धर्म के नाम पर, इस धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर लड़ाई करने के बजाय धर्म के साथ प्रेम करेंगे। सींचेंगे समता ममता को, समता ममता मतलब होता है सींचना, मतलब होता है जैसे पौधों के अंदर पानी डालते हैं ना, पेड़ के अंदर छोटा सा पौधा होता है, पानी डालते हैं, उसको बोलते हैं सींचना। सींचेंगे समता ममता को, समता मतलब होता है समानता की भावना रखना और ममता यानी प्रेम, भाईचारा। तो सींचेंगे समता ममता को मतलब होता है हम प्रत्येक मनुष्य के अंदर, कोई भी धर्म का मनुष्य है, उस मनुष्य के अंदर, उसके हृदय के अंदर समानता की भावना और भाईचारे की भावना को सींचेंगे, अर्थात घुसाएंगे। पानी आप डालते तो पृथ्वी के अंदर घुसता है और पेड़ को मिल जाता है। आप जब पानी डालते हैं पौधे के अंदर तो कहाँ जाता है, पेड़ पी जाता है, पी लेता है उसकी जड़। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के अंदर समानता, समानता है ना, समान भाव रखना सबके प्रति, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, कोई किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, सब इंसान है। इंसानियत की भावना ये होती है समानता। और ममता मतलब होता है प्रेम, भाईचारा। तो हम प्रत्येक मनुष्य के अंदर समानता और भाईचारे की भावना को भर दूंगा, सींच दूंगा। मैंने उसको सींचा तो उसके हृदय में जाएगा तो अपने आप ही है अच्छा इंसान बन जाएगा। तो पूरी जनता को मैं ऐसा ही कर दूंगा। नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे। देखो नई पौध का मतलब यहाँ पर नया पेड़ नहीं है, नई पौध मतलब होता है नई जनरेशन, ठीक है ना। तो नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, जयमाल मतलब होता है, जयमाल का मतलब वो होता है जब दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं ना, आपने देखा है लड़का लड़की की शादी होती है तो उनके अंदर जो गले में माला पहनाई जाती है एक दूसरे के द्वारा, वर वधु को पहनाती है, वधु वर को पहनाती है, वर वधु को पहनाता है और वधु वर को पहनाती है, उसको बोलते हैं जयमाल। जयमाल मतलब होता है वरमाला, लेकिन यहाँ पर है विजय की माला। विजय रूपी कौन सी माला है कि हम ये जो नई जनरेशन आ रही है, हमने तो अपनी ही गलतियों से दुख झेले, हमने अपनी ही गलतियों के कारण भारत के टुकड़े कर दिए, अपनी गलती है ना, हमने ही धर्म के नाम पर भारत के टुकड़े किए ना, हमारी गलती है। तो हमने तो अपनी गलतियों से भारत के टुकड़े कर दिए, भारत को धर्म में बांट दिया, भारत को लोगों में बांट दिया, खंड कर दिए। लेकिन जो नई जनरेशन आएगी, नई पौध आएगी, नई पौध मतलब नई जनरेशन, नई पीढ़ी आएगी, उनके लिए हम जयमाल के रूप में, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के अंदर यदि समानता और
तरह की भावना आ जाएगी तो प्रत्येक मनुष्य सुखी हो जाएगा। तो जो नई जनरेशन उत्पन्न होगी उस नई जनरेशन के लिए प्रेम ही प्रेम होगा, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होगी, कहीं दुख होगा ही नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंची नीच नहीं, सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा। सब एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखेंगे, भाईचारे बंधुत्व की भावना रखेंगे। तो इस कारण से उस नई पौध जब जन्म लेगी या जो जन्म ले चुकी है, बढ़ रही है धीरे धीरे, उन सब नई जनरेशन के लिए वह वरमाला के समान होगी, खुशियां के समान, रोज मनाएंगे त्योहार। वे लोग जो नई जनरेशन है प्रत्येक दिन खुशियों रूपी त्योहार को मनाएंगे, रोज त्योहार मनाएंगे। जो हमारी जनरेशन आएगी वो जनरेशन प्रत्येक दिन त्योहार मनाएगी, अर्थात प्रत्येक दिन त्योहार को मनाते हैं। त्योहार मनाने का क्या मतलब होता है? खुशी का माहौल रखना। त्योहार समझते ना, जो हमारे घर में दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, कब किस लिए मनाते हैं? हम लोग खुश रहते हैं। त्योहार के दिन हर कोई खुश रहता है, कोई रोता है क्या? नहीं होता। तो त्योहार मनाने का मतलब है कि जो नई जनरेशन आएगी वो प्रत्येक दिन त्योहार मनाएगी, अर्थात प्रत्येक दिन खुश रहेगी, उसके जीवन से दुख मिट जाएंगे। जब कहीं भाईचारा ही नहीं, भाईचारे की बंधुत्व की भावना ही भावना है चारों तरफ, तो दुख तो खत्म। तो प्रत्येक दिन त्योहार मनाए जाएंगे, किसके द्वारा? नई जनरेशन के द्वारा। सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। क्या मतलब है इसमें? कि सौ स्वर्ग उतर आएंगे, ऐसा माना जाता है ना, स्वर्ग में सुखी सुख है, नरक में दुखी दुख है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। हम तो स्वर्ग जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है स्वर्ग में सुख ही सुख है, दुख नहीं है, और नरक में दुख ही दुख है। किसी ने स्वर्ग और नरक देखा है? आपने देखा है? आपके पेरेंट्स ने देखा है? दादा दादी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। ये हमारी कल्पना है, सोच है, हमारा अपने धर्म के प्रति प्रेम है, ऐसा हम मानते हैं। तो इस तरह से हमने माना स्वर्ग सुखों की खान है और नरक दुखों की खान है। खान समझ गए? भंडार। तो इसलिए जब हमारी पृथ्वी पर, भारत माता पर चारों तरफ भाईचारा, बंधुत्व, इंसानियत की भावना, परोपकार की भावना रहेगी, तो ऐसा हो जाएगा मानो एक स्वर्ग क्या, 100 स्वर्ग हमारे पृथ्वी पर है। चारों खुशहाली खुशहाली, कहीं कोई गम ही नहीं, दुख ही नहीं। तो ऐसा हो जाएगा मानो हमारी भारत भूमि पर चारों तरफ 100 स्वर्ग, हजारों स्वर्ग आ जाएंगे। एक स्वर्ग में हमको एक स्वर्ग से पता लगता है इतना सुख है, तो ऐसा हो जाएगा जहां पर दुख ही नहीं स्वर्ग, तो हमारी पृथ्वी भी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी। सूरज सोना बरसाएगा। सूरज सोना बरसाने का मतलब है जो सूरज है, सूरज पता है पृथ्वी से भी बड़ा ग्रह है ना, सूरज सोना बरसाएगा मतलब सूरज भी सोना, सोने रूपी किरण, उसकी किरणें कैसी होती है? पीले रंग की होती है। तो सोने का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है ना। तो ठीक जैसे सूरज प्रत्येक दिन आता है और उसकी गर्मी पाकर, उसकी ऊष्मा पाकर हम लोग सब जलते हैं, ऊर्जावान होते, प्रकाशवान होते, दिखाई देते हैं। पूरी पृथ्वी के जितने भी संसार के लोग हैं वो सब कहां से ऊर्जा पाते हैं? सूरज से ऊर्जा पाते हैं। तो जैसे सूरज से ऊर्जा पाकर प्रत्येक मनुष्य प्रकाशवान हो जाता है, प्रत्येक मनुष्य जगमगाने लगता है, ठीक वैसे ही चारों तरफ खुशहाली होने के कारण हमारे जो सूरज है हमें समृद्धि देंगे। हमारी पृथ्वी पर फिर से वही समृद्धि कहां से आती है? सूरज से आती है। हमारे जो पंच तत्व है उनसे आते हैं। तो सूरज की रोशनी से फिर हम प्रकाशवान हो जाएंगे, अर्थात हमारी पृथ्वी फिर से सोना उगलने लगेगी। सोना उगलने मतलब होता है हमारी पृथ्वी फिर से नई नई फसलों का निर्माण करने लगेगी। दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। दूध पूत का मतलब होता है बच्चे, दूध कुएं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नई पौध, नई जनरेशन, दूध पूत। नई पौध को भी यहाँ पे दूध बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए बोला है। और दूध पूत का मतलब भी, पूत मतलब होता है बेटा, है ना, और दूध मतलब दूध मुआ,
जो दूध ही पीता है, छोटा सा, जिसको दांत भी नहीं आए, तो दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। तारों की चाल मतलब होता है ग्रह नक्षत्र, तारा समझते हो, ग्रह नक्षत्र की चाल, अर्थात हम लोग यदि भाईचारे की भावना के साथ, ममता की भावना के साथ, इंसानियत की भावना के साथ, परोपकार की भावना के साथ रहें, तो हम आने वाली जनरेशन के लिए तारों की चाल बदल देंगे, ग्रह नक्षत्र बदल देंगे। क्या होता है ग्रह नक्षत्र? ऐसा बोलते ना, इसके ऊपर शनि लगा है, इसके ऊपर मंगल भारी है, ऐसा लोग बोलते ना। जब किसी को दुखी देखते तो कैसे बोलते हैं, अरे इसके ऊपर तो शनि का ग्रह लग गया है, इस पर 7.5 लगी है, इसके ऊपर मंगल भारी है, इसके ऊपर बुध भारी है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। लेकिन यदि हम भारत के लोग प्रेम के साथ रहने लग जाएं, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली, स्वर्ग ही स्वर्ग हो जाए, तो वो ग्रह नक्षत्र क्या करेंगे, किसको 7.5 लगेगी, किसके ऊपर मंगल भारी होगा, किसी के ऊपर नहीं, सब लोग सुखी है, कोई दुखी नहीं। जब दुखी नहीं है तो ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है, गति है, अपने आप खत्म हो जाएगी, बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? ग्रह नक्षत्रों की चाल मतलब, तारों की चाल का मतलब है ग्रह नक्षत्रों की जो चलने की क्रिया है, परिक्रमा, जैसे हमारे ज्योतिष बताते हैं, आपके ऊपर ये भारी है, आपके ऊपर ये भारी है, इसलिए आपकी नौकरी नहीं लगी, इसलिए आप दुखी हैं, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, दूध पूत के लिए नया माहौल तैयार कर देंगे, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया भूगोल बनाएंगे। भूगोल मतलब होता है नक्शा, मैप। भूगोल समझते हो? समझते हो नहीं समझते? आप जो एसएसटी में पढ़ते ना, वो भूगोल, भूगोल का मतलब होता है आपके, हमारे भारत की जो नक्शा है, उस नक्शा को हम बनाएंगे, हमारे हिसाब से बनाएंगे। हमने इस नक्शे को खराब कर दिया है, कितना बड़ा नक्शे को टुकड़े कर करके छोटा कर लिया है, अनेकों भागों में बांट दिया है, तो उस नक्शे को हम बनाएंगे, अपनी पृथ्वी को, भारत को हम फिर एकजुट करेंगे, एक बनाएंगे और नया संसार बसाएंगे। हम इस तरह से जो गुजर चुका उसको भूल जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, हम भी जिंदा रहेंगे, मरेंगे तो हम भी नहीं, लेकिन हमारी नई जनरेशन के लिए हम लोग पहल करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे, तभी तो नई जनरेशन को नई चीज मिलेगी। यदि हमने ही शुरुआत नहीं की तो कैसे जनरेशन को नई चीज मिलेगी, नहीं मिल सकती। तो इस तरह से नई जनरेशन के लिए आइए हम सब मिलकर बंधुत्व और भाईचारे की भावना, इंसानियत की भावना, परोपकार की भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना को जागरूक करें। समझ में आया चैप्टर? सिर्फ एक ही बात बताई गई है, बस विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जिंदा रहो, परोपकार करते रहो। तो इस तरह से लेखक की सोच कहां तक है, कल्पनाएं क्या कर रहा है, हमारी नई जनरेशन आएगी तो चारों तरफ सुखी सुख होगा। तो इस तरह की सोच के साथ कवि हम सबके साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हम लोगों को प्रेम के साथ रहना चाहिए, बंधुत्व की भावना का पालन करना चाहिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसे हम भूल चुके हैं, आधुनिकता की होड़ में पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, उस पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए, अपनी संस्कृति के साथ आधुनिकता को जोड़ते हुए आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो अब हम जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, इसके कुछ शब्दार्थों को लिख लेते हैं। लिखिए, 11 नंबर डालिए। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को। समता, समता मतलब होता है समानता की भावना, बराबरी की भावना, समानता या बराबरी की बात है ना, बराबर समझना सबको, बराबर की भावना, बराबर समझना। और ममता का मतलब है यहाँ पर बंधुत्व या प्रेम, जैसे ममता का मतलब प्रेम होता है, पर यहाँ पर है बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना है। बंधुत्व कठिन शब्द लगे तो भाईचारे की भावना। नई पौध यानी नई जनरेशन, जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे। त्योहार मतलब है पर्व, खुशी का दिन, पर्व, उल्लास, उल्लास मनाएंगे। सौ स्वर्ग उतर जाएंगे, सोना सोना बरसाएगा। सोना मतलब समृद्धि है ना। दूध पूत के लिए, दूध पूत मतलब समझ गया, नई जनरेशन के लिए
ग्रह नक्षत्रों की गति। और भूगोल का मतलब है नक्शा, भूगोल मानचित्र नक्शा, मानचित्र नक्शा एक ही बात है। संसाधन, इस तरह से आज मैंने आपको आपका चैप्टर पढ़ाया, आपको आपका चैप्टर समझ में आया, अभी तो कोई परेशानी नहीं ना। अब आप क्या करेंगे, आप लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम धरती के लाल शील लिखेंगे और सबसे पहले एक ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग में आपके चैप्टर की जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को बनाएंगे और फिर ये चैप्टर लिखेंगे और लिखने के बाद शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? 3 चीज हो गई। सबसे पहले लेसन का नाम, फिर ड्राइंग, फिर चैप्टर और फिर शब्दार्थ लिखेंगे। प्रश्न उत्तर मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप समझ के लिखेंगे। देखो भाव है, भाव बताया है, शील ने हमको जो भाव समझाया हमने उसको समझा। तो आज हम सब यही प्रण करते हैं कि अपने से किसी को छोटा नहीं समझेंगे, सबको समान समझेंगे और सबके साथ प्रेम के साथ रहेंगे। छोटी सी बात है, सबको समान समझना, प्रेम के साथ हमसे जितना बन पड़ता है दूसरों की हेल्प करना, उतना समझ के भी रखो तो भी आपकी लाइफ सुख के साथ व्यतीत होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।